Hello students, in the previous video we completed chapter number 13. In this video we discuss about symmetry chapter number 14. ओके तो हम लोग बेटा इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंट्रोडक्शंस। सिमेट्री में इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। जो सिमेट्री होता है वो क्या होता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट होता है। कॉमनली एक्सहिबिटेड इट नेचर एंड इट यूज ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कॉमनली इन एक्सहिबिट होता है नेचर का, और ये हर जो भी फील्ड होते हैं एक्टिविटी के उसमें यूज किया जाते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, प्रोफेशनल्स हो, डिजाइनर्स हो, क्लोथ डिजाइनर हो, ज्वेलरी डिजाइनर हो। ठीक है, कार मैन्युफैक्चर कोई कंपनी हो, वो भी सिमेट्री का विशेष ध्यान रखती है। ठीक है, आर्किटेक्ट एंड मेनी अदर मेक्स यूज ऑफ दिस आइडिया ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आर्किटेक्ट और मेनी आर्किटेक्ट एंड मेनी अदर मेक्स यूज बाय द आइडिया ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वो यूज करते हैं आइडिया, सिमेट्री के आइडिया को। द वी हैव द फ्लावर, द थ्री लीव्स, religious symbols, rugs and handkerchief. Everywhere you've seen a symmetrical design. ठीक है, कोई रीजनल सिंबल्स हो, थ्री लिप्स हो और कोई फ्लावर्स हो, उसमें आप लोग क्या देखोगे बेटा, सिमेट्री आपको दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देख सकते हो एक हाउस बना हुआ जो आर्किटेक्चर द्वारा बना हुआ, इसका देखो सिमेट्री, इंजीनियर्स कार। ठीक है, और नेचर के द्वारा जो क्या है बेटा, फिर हम लोग देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब सिमेट्री देख लिया हम लोग क्या होता है सिमेट्री, और सिमेट्री देखते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है फॉर रेगुलर पॉलीगन्स के लिए। यू नो दैट ए पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर मेड ऑफ द सेवरल लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो पॉलीगन होता है वो क्लोज फिगर होता है जो मिलके कई लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। द पॉलीगन मेड ऑफ द लास्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो पॉलीगन्स होता है सबसे लिस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का वो कौन सा होता है बेटा, ट्रायंगल होता है। कैन दिस बी ए पॉलीगन दैट वी नो ड्रॉन द स्टिल फिगर लाइन सेगमेंट? थिंक अबाउट इट। A polygon is said to be a regular if all its sides are of equal length in all its angle or equal measure। ठीक है, ए पॉलीगन को, ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो उसको हम लोग रेगुलर बोल सकते हैं कब, जब उसकी सभी साइज, ठीक है, जो साइड्स हैं वो इक्वल हो और उसका जो एंगल है उसको मेजर करने पे इक्वल है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेगुलर पॉलीगन। Thus, an equilateral triangle is regular polygon। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, जिसको तीन ही साइड्स सेम हो और उसका एंगल भी सेम हो। ठीक है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया वो क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया। और आगे बोला, कैन यू नेम द रेगुलर पॉलीगन फॉर फोर साइड्स? क्या आप नेम बता सकते हो रेगुलर पॉलीगन के फोर साइड्स के? तो आप इसके बारे में सोचना। ठीक है, कि फोर साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रेगुलर बिकॉज ईच ऑफ इट्स साइड्स हैज सेम लेंथ एंड ईच ऑफ द लाइन मेजर इज 60 डिग्री। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो रेगुलर होता है इसलिए कि जो उसके साइड्स की लेंथ होती है वो सेम होती है, और उसका जो प्रत्येक साइज होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इमेज दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, a square is also regular because all its sides are the equal length and each of its angle is right angle। ठीक है, अब स्क्वायर होता है, देखो ऊपर बोला था ना कि आप बता सकते हो कि फोर साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो स्क्वायर होता है इसको चारों साइड्स इक्वल होती है और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी कितने होते हैं बेटा, राइट एंगल्स होते हैं। ए डायगोनल आर सीन इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ वन एनदर, ठीक है। इसका जो डायगोनल्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, और एक दूसरे को जो दोनों इसके डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्लियर हुआ। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि आप इस पर डॉटेड लाइन लेके चले गए, ठीक है। इसका देखो हाफ इक्वल बना, आप इधर से भी लेके भी जा रहे हो तो इसका क्या बना, हाफ इक्वल बना। आप इधर से भी लेके जा रहे हो तो इसका बना हाफ इक्वल बना, और इधर से भी लेके चलो तो क्या बना, हाफ इक्वल बना। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, 4। स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए, 4। और ट्रायंगल के निकालो कितना हो जाएगा बेटा, 3। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्या बेटा, रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, व्हाट डू यू से व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक गो राउंड, ठीक है। अब व्हाट डू यू से, अब क्या बोलोगे, व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक है हैंड का वो गो राउंड, राउंड जाता है। इफ से दैट दे रोटेट, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि रोटेट करता है, द हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट इन एनी वन डायरेक्शन, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन। जो हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक की हैंड्स, इसका मतलब होता है जो सुइयाँ होती है, ठीक है, जो क्लॉक की सुई होती है वो रोटेट करती है ओनली वन डायरेक्शन में, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के अंतर्गत। द सेंटर ऑफ द क्लॉक फेस, ठीक है, द सेंटर ऑफ अ क्लॉक फेस, जो क्लॉक फेस का सेंटर है उस पर फिक्स हो रहती है रोटेशन। आगे देखते हैं रोटेशन, लाइक मोमेंट ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, लाइक मोमेंट ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक। रोटेशन क्या होता है बेटा, जैसे कि क्लॉक की सुई मोमेंट करती हैं, इट इज कॉल्ड अ क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। जैसे वॉच का, ठीक है, सुई यानी हैंड क्लॉक करती है, लाइक मोमेंट ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक बोल रहा है, ठीक है बेटा। तो जैसे घड़ी की सुई जो होती है वो रोटेट करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अदरवाइज इट इज सेड टू बी द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि और किसी तरफ से रोटेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो रोटेशन क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आगे क्या बोल रहा, व्हाट कैन यू से अबाउट द रोटेशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ सीलिंग फैन, ठीक। आप क्या बोलोगे कि रोटेशन ऑफ ब्लेड्स, जो सीलिंग फैन के ब्लेड्स होती हैं उसका रोटेशन कैसा होता है, डू दे रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और डू दे रोटेट बोथ वे, ठीक है। जो सीलिंग फैन के ब्लेड्स होते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दोनों वे में। इफ यू स्पिन अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल, ठीक है, जब आप स्पिन करते हो बाइसिकल की व्हील को तो इट रोटेट्स, वो रोटेट करती है, कैन यू रोटेट इन आइदर वे, बोथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्या आप इसको दोनों वे में रोटेट कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, एस, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में रोटेट कर सकते हैं। जो सीलिंग फैन है उसको भी हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में रोटेट कर सकते हैं। गिव 3 एग्जांपल इज फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है बेटा, when an object rotate its shape and size is both change not change, ठीक है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो तो इसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है, तो द रोटेशन टर्न ऑन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दो किसी फिक्स पॉइंट के अंतर्गत, द फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, जो फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ रोटेशन। मान लो जैसे 1 लाख हो गया, ठीक है बेटा, इसके जो हैंड हो गए कितने, 4 हो गए, ये जो रोटेट करती हैं इसके एक नीडल के फिक्स क्या होती है बेटा,
सेंटर में फिक्स होती हैं, तो इसका जो फिक्स पॉइंट हो गया उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ए वाली जो पॉइंट आ गई, ठीक है, ए वाली जो पॉइंट हो गई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक, थिंक अबाउट इट। ठीक, व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, क्या सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक का हैंड है उसमें सेंटर ऑफ रोटेशन पाया जाता है, एस। इसमें बोल रहा है कि थिंक अबाउट इट, आप लोग सोचो, लेकिन क्या है, पाया जाता है, क्योंकि अपने मैंने ऊपर अभी अभी एग्जांपल दिया। द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। जो एंगल ऑफ टर्निंग है ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशन के टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रोटेशन। अ फुल टर्न, ठीक है, एक फुल टर्न लेने के बाद में यू नो मीन्स अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। जब एक फुल टर्म मुड़ जाता है, मतलब एक पूरा चक्कर ले लेता है, तो आप जानते हो कि कितने चक्कर, वो कितने एंगल रोटेट कर लेगा बेटा, 360 डिग्री। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल इज रोटेशन फॉर। ठीक है, तो उसका डिग्री क्या होगा, रोटेशन की डिग्री क्या होगी एंगल की, हाफ टर्म होगा और क्वार्टर टर्म होगा। ठीक है, कि तो वो एक बार में आधे मुड़ता है, कि तो क्वार्टर मुड़ता है। ठीक है, हाफ टर्म मीन्स रोटेशन बाय 180 डिग्री, क्वार्टर टर्म में रोटेशन बाय 80 डिग्री। ठीक है, हाफ टर्म में कितना रोटेट करेगा, 180 डिग्री, और क्वार्टर टर्म में कितना रोटेट करेगा बेटा, 90 डिग्री। व्हेन इट इज 12 ओ क्लॉक, ठीक है, व्हेन इट इज 12 ओ क्लॉक, जब वो 12 ओ क्लॉक पे है, द हैंड ऑफ द क्लॉक आर टुगेदर बाय 3 ओ क्लॉक। ठीक है, द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर, उसी वक्त जो हैंड है, क्लॉक की हैंड है, वो कहाँ पे है बेटा, 3 ओ क्लॉक। द मिनट्स हैंड ओवर हैव मेड 3 कंप्लीट टर्म, बट द आवर्स हैंड वुड हैव मेड ओनली 1 क्वार्टर टर्म। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बेटा जो आवर्स की हैंड है वो कहाँ पे है, 3 पे, और जो मिनट्स की का है वो कहाँ पे है, 12 पे है। तो क्या बोल रहा है कि जो आवर्स का, ठीक है, हैंड है वो कितने क्वार्टर लगा है, सिर्फ 3 क्वार्टर्स, बट जो मिनट्स की है वो कितने लगा लिया है, फुल 1 राउंड लगा लिया है। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पोजीशन एट 6 ओ क्लॉक। ठीक है, अब क्या बोलोगे आप, उसके पोजीशन के बारे में क्या बोलोगे, जब वो 6 ओ क्लॉक पे होगी तो कितना लगा लिया होगा, हाफ टर्म लगा लिया होगा। हाफ टर्म में कितना आ जाएगा बेटा, 6 पे आ जाएगा, नहीं 180 डिग्री मूव कर लेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये वॉच हो गया, ऊपर 12 होगा, डायरेक्ट नीचे होता है ना 6, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, कितना ये एंगल मेजर करो कितना आएगा, 120 डिग्री। ओके, अब रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बोलना है, क्या बोल रहा है बेटा, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हैव यू मेड ऑफ द पेपर विंडमिल। ठीक है, आप पेपर कम विंडमिल बना लो, द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल। ठीक है, जो ए पेपर का विंडमिल बना है वो कैसा दिखेगा बेटा, आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, बट यू डू नॉट फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। बट इसमें आप क्या करोगे, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। नो फोल्डिंग, नो फोल्डिंग, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे क्या था, नो फोल्डिंग कैन हेल्प यू हैव कंसिडर हेल्प्स, हाउएवर इट यू रोटेट इट बाय 90 डिग्री अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो आप पेपर को विंडमिल बनाया हो उसमें कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं मिलेगा। अब उसमें क्या करोगे, एक बार में रोटेट करोगे, ठीक है, कितना 90 डिग्री का जो उसका फोल्डिंग टर्म है 90 डिग्री। व्हेन द विंड पॉइंट लुक एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, बट आपको जो विंड मिल है वो आपको हमेशा क्या दिखेगा, एग्जैक्टली सेम दिखेगा। वी से दैट विंड मिल है जो रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, जो विंड मिल है उसमें क्या है बेटा, आपका रोटेशनल सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, फर्स्ट केसेस में आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, देखो बी पॉइंट है, इसमें क्या किया है, नेमिंग कर दिया। ठीक है, देखो बी पॉइंट वहाँ पे, ठीक है, और ए पॉइंट वहाँ पे। अब ए को डाउन पे लाया, ठीक है, 90 डिग्री मूव किया, दिस 90 डिग्री हुआ। अब ए को कहाँ ले गया बेटा, इस पॉइंट पे ले गया ना, सेकंड पे। फिर क्या किया,
आपको देखो ए और बी के बीच में मूवमेंट हो रहा है, किसके किसके बीच में, ए और बी के मूवमेंट में, ठीक है, हुआ ना 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। तो इस पे कितने मूव किया, ये तो दोनों सेम हो गया, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, इसको काउंट करेंगे नहीं, बाकी 1 2 3 4, तो इसमें कितना आ गया, 4 पोजीशन आ गया। इन ऑल ए फाइन टर्म देयर आर प्रेसिक्सली 4 पोजीशन ऑन रोटेशनल थ्रू एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके पास कितने मिल गए बेटा आपको, 4 पोजीशंस मिल गए 90 डिग्री के। आगे देखते हैं हम, इसमें क्या है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री। व्हेन इट विंडमिल लुक्स एग्जैक्टली द सेम, फिर भी आपको क्या कर रहा है कि विंडमिल एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, वो इसलिए कि वी से इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो कि इसका जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो कितना है, 4 है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री बोथ होते हैं। तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यू हैव बीन ऑब्जर्व मेनी शेप ऑफ एंड देयर सिमेट्री फॉर शो, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे शेप होंगे जिसको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें वो टाइप का सिमेट्री होता है। बाय नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड द सेम शेप हैव ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री, सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री एंड सम हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो कुछ ऐसे आएंगे कि जिसमें आपको लाइन सिमेट्री मिलेगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें रोटेशनल सिमेट्री, बट कुछ ऐसे होंगे जिसमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दो बोथ एक साथ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल कंसीडर द स्क्वायर शेप, ठीक है। आप स्क्वायर शेप को कंसीडर करो तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगी बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप काउंट कर लो, 4 होंगे, 1 2 3 एंड 4, कितने हैं बेटा, 4 है। डज यू हैव द रोटेशनल सिमेट्री, क्या इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री है, इफ यस तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यदि है तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, थिंक्स अबाउट इट, इसके बारे में आप सोचिए। बट इसमें क्या है, कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है बेटा, 4 है, ओके। द सर्किल ऑफ अ मोस्ट परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। जो सर्किल होता है वो एक मोस्ट परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर होता है, बिकॉज इट कैन बी रोटेट अराउंड इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल एट द सेम टाइम, ठीक है। जो सर्किल होता है बेटा उसको आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो उसके सेंटर के थ्रू, ठीक है, एट सेम टाइम पे, एज अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसमें क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड आपको देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेंगे। बट ऑब्जर्व एनी सर्कल पैटर्न, ठीक है, आप किसी सर्कल पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, एवरी लाइन थ्रू द सेंटर, ठीक है, एवरी लाइन, प्रत्येक लाइन जो होती है वो सेंटर के थ्रू, दैट इज द एवरी डायमीटर, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, फॉर्म अ लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्ट, ठीक है, वो फॉर्म करती हैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हैज रोटेशनल सिमेट्री अराउंड द सेंटर ऑफ एवरी एंगल, और उसका रोटेशनल सिमेट्री भी होता है कोई भी लाइन ऑफ एंगल के थ्रू, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री का बहुत एक साथ हो गया। तो हम लोग का इसी के साथ में इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज में, ओके, थैंक यू।